पूज्य 155 परमानंद स्वामी की परम पूज्य दीक्षा शिक्षा प्रदा आचार्य गुरु शेख स्वामी विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धांत शास्त्र की हम सभी श्री आदिनाथ स्वामी के बस हाथ को चलाओ श्री चरणों में सिद्ध श्री की प्राप्ति के लिए श्री दिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ग्रंथराज श्री पद्मनाभी पंचविंशतिका के छठवें उपासक संस्कार में आचार्य पद्मनाभी स्वामी यहाँ श्रावकों के लिए उपदेश दे रहे हैं कि जितने भी लोगों ने आज तक केवल ज्ञान प्राप्त किया है वो किसके सहारे से किया है। भगवान का दर्शन करने से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, साधन है पर साधकत्व नहीं। यह जो आचार्य महाराज गाथा श्लोक क्रमांक 18-19 में कह रहे हैं, हाथ जोड़े, गुरुरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनं समस्तं दृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषं ये गुरुं नैव मन्यन्ते तदुपास्तिं न कुर्वते अंधकारो भवेत्तेष मुदितेऽपि दिवाकरे। यहाँ आचार्य महाराज ने सबसे पहला जो विशेषण दिया है, गुरुरेव प्रसादेन, गुरु की ही लभ्यते ज्ञान लोचनम, अर्थात गुरुओं की प्रसन्नता से ही ज्ञान लोचन अर्थात केवल रूपी नेत्र, लोचन नेत्र प्राप्त होता है, अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त होता है। तो सबसे पहला कर्तव्य है गुरुओं की प्रसन्नता। यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, गुरुओं को सबसे पहले प्रसन्न रखना चाहिए। घर में भी व्यवस्था रहती है, बच्चा यदि अपने पिता को नाराज करके जीवन जीना चाहे तो बच्चे को भी आनंद नहीं आता। पिता यदि अपने बच्चे को उदास करके जीवन जीना चाहे तो पिता को भी आनंद नहीं आता। प्रसन्नता से यहाँ पे जो अर्थ ग्रहण करना है, गुरुरेव प्रसादेन, प्रसन्नता मतलब ठीठी ठूठू करना नहीं है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, प्रसन्नता मतलब हास्य, और हंसना पहली कषाय है, नो कषाय। तो गंभीरता से सुनना, हो सकता है मेरे विचार आपको अच्छे ना लगे, क्योंकि सबके विचार अपने अपने होते हुए आपका श्रेष्ठ आपका हमारा, और हम जो व्याख्या कर रहे हैं चार को भी समझ में आ गई, तो चार काम होते हैं चार के। और ये हमारे दादा गुरु का ग्रंथ है हमारे सामने, गणाचार्य व्यासाचार्य जी महाराज का। आज दादा गुरु का यदि आपको देखना है, संकलन शक्ति बहुत अच्छी है। दादा गुरु का जो चिंतन है, संकलन है, अद्भुत। उनके ग्रंथों में हम निचोड़ देखते हैं तो वास्तव में पूरे आत्मिक गाथाएं, आत्मिक कारिकाएं, श्लोक आदि का देकर बात करते हैं। एक होता है, कल भी मैंने कहा था, उत्तर तंत्रकर्ता, याद है किसी को? कल मैंने 3 कर्ता बोले थे आपको, मूल तंत्रकर्ता, उपतंत्रकर्ता, अनुतंत्रकर्ता। अर्थात मूल तंत्रकर्ता तीर्थंकर देवा, बोलो आगे, उपतंत्रकर्ता गणधर देवा, अनुतंत्रकर्ता आचार्य देवा, और उत्तरोत्तर आदि विद्वान आदि जैसा चिंतन है। प्रसन्नता से मतलब है कि जो अपने आवश्यक कर्तव्यों में लीन है,
सदाचार, विनयाचार, शिष्टाचार, इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे साधकों की एक धारणा देखी जाती है, देखते ही हम तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वयं भी घटित होता है, मानो कोई बहुत बड़ा संघ है और बहुत सारे संघों में कोई साधु स्मार्ट है, जिसको बोलते हैं युवाओं की भाषा में, महाराज जी कितने स्मार्ट लग रहे हैं, देखो महाराज जी चश्मा पहने, वो चश्मा वाले महाराज जी कितने स्मार्ट हैं। हमारी युवा पीढ़ी, बालक बालिकाएं इस प्रकार से शब्द कहते पाए जाते हैं। चलो चलो ना मम्मी, वो देखो वो जो 10वें नंबर पार्टी में बैठे ना, चलो उनके पास चलते, वो कितने स्मार्ट हैं, देखो वो कितनी अच्छी बात करते, देखो उनसे बात भी करी उन्होंने, हमको देखा भी, हमको देख के हंस भी दिया और हमको उन्होंने गिफ्ट भी दी, हमको आशीर्वाद भी दिया, वो कितने अच्छे महाराज, चलो अपन वहां चलते हैं। प्रसन्नता का अर्थ ये नहीं होता। और एक महाराज दीवार की तरफ पीठ करके अपनी साधना कर रहे हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद भी नहीं दिया, तो क्या वो बुरे महाराज हैं? ध्यान दें, क्या वो बुरे महाराज? तो जो समाज का चिंतन एक थोड़ा सा विपरीतता से चला जा रहा है ना, उससे मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी रुचियां हैं। हम ना उन साधुओं को बुरा बोलेंगे और जो पीठ पीछे दीवार की तरफ साधना कर रहे हैं, हम उन साधुओं को भी बुरा नहीं बोलेंगे। भाई उन साधु जो है, उन साधु की रुचि क्या है, वैसे उन साधु की रुचि क्या है, वो पीठ पीछे किसी से बोलना नहीं चाहते, अपनी दीवार की तरफ साधना कर रहे हैं। तो श्रावक को हमेशा एक ध्यान रखना चाहिए, पहली बात कि हंसना तो कसाय है। कौन सी? पहली, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, विरुद्धा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उसमें हास्य पहली रसा है। हाँ, आचार्य के मूलाचार्य जी ने लिखा है कि साधुओं को प्रमुदित भाव रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा हमें प्रसन्नता से आशीर्वाद दीजिए। किसी साधु ने भी आशीर्वाद भी नहीं दिया, मान लीजिए आप कोई महाराज जी अपना स्वाध्याय कर रहे और उन्हें आपको आशीर्वाद नहीं किया, तो आपको भी किसी से जाके बाहर मत बोलना है, वो महाराज के पास मत जाना, वो तो देखते ही नहीं, वो तो आशीर्वाद ही नहीं देते। तो तुम देखने के लिए साधु बने थे क्या? ध्यान दें, साधु बने क्यों थे? लेकिन जय दर्शन अनेका दृष्टि रखता है, ठीक है, उन्हें नहीं देखा, वो अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई चिंतन में लीन है और कहीं वो अपना भेद विज्ञान में लीन थे और वो मुनिराज आपको देख नहीं पाए, उन्हें आपको आशीर्वाद नहीं दिया, तो भैया आधे घंटे बाद आ जाओ ना, किसने मना किया? अगर श्रावक इतना व्यस्त हो गया कि उसको सारी चीजें साधु से एक समय नहीं चाहिए कि महाराज जी हम आए हैं 2 बजे आपके पास, हम आए हैं 12 बजे आपके पास और हमारे पास 10 मिनट है, आप मुझसे 10 मिनट में बात भी कर लो, आप मुझसे हंसी मजाक भी कर लो, आप मुझसे सब कर लो। क्या महाराज दिन भर आप पढ़ते ही रहते हो? साधु के 2 पक्के मित्र हैं, एक का नाम है ध्यान और दूसरे का नाम है अध्ययन। इस साधु की क्या कहलाते हैं? 2 पक्के मित्र कहलाते हैं। कौन कौन से? ध्यान, अध्ययन। और श्रावक के 2 पक्के मित्र कौन से हैं? दान और पूजा। ध्यान दें, श्रावक यदि दान और पूजा नहीं करता, ये हम ही कह रहे हैं, आचार्य तुलसी स्वामी जी ने रेण साहिब में लिखा है, दानम पूजा मुख्यम सावय धर्मो प्लस सावय केवल बिना। पर ये भी देखो, फिर अनेक अंतर लगाओ, श्रावक को ज्ञानी होना बहुत आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि वक्ता माइक पे बैठ के बोलने वाला वक्ता अनेकांत दृष्टि वाला वक्ता हो, कोई निश्चित नहीं है। यहाँ मैंने क्या बोल दिया? दान और पूजा श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। ये हमारा एक ग्रंथ है। अब जैसे आपको फंसाया गया ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय वाली लोगों के द्वारा, अब बीच में किसी ने वो दिया था अपना वक्तव्य कि देखो जैन लोगों के नमोकार मंत्र में लिखा है नमो द्वये सब साहुणम, अर्थात लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो।
तो बोले वो कपड़धारी, लोटाधारी, सोटाधारी, भगवाधारी सबको नमस्कार करते हैं? नहीं, ये हमारे नमोकार में लिखा है नमो लोए सर्व साहुरम। अब इसकी टीका आपको देखना है तो आप चलो रत्नकंठी शाकाचार्य जी के पास, आप चलो जुगल किशोर जी की मेरी भावना के पास, विषय आशा वशा तीव्र निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत्ता तपस्वी सब प्रशस्त है। तो सारी चीजें एक जगह लिखी मिल जाए। शादी में भी जाते हैं तो एक ही भगोने में सब कुछ नहीं मिलता है, सब्जी कहीं और रखी रहती है, सलाद कहीं और रखा रहता है, दही बड़ा तो खाने लीजिए वो तो अपच है, वो कहीं और रखा रहता है, गुलाब जामुन कहीं और रखे रहते हैं और आखिर में 500 पानी कहीं और रखी रहती है। ऐसी हमारे आचार्यों ने अलग अलग प्रकार की व्याख्यान दिया। अनेकांत दृष्टि ध्यान नहीं होती है, वहां व्यक्ति फंस जाता है। दानम पूजा मुखम, श्रावक के मित्र कौन? दान और पूजा। पर जब हम श्रावक के षट आवश्यक देखते हैं इसी ग्रंथ से, उपासना संस्कार से, पीछे कारिका निकल चुकी है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, सेवा, तपा, तो दान के पहले 5 कर्तव्य और दिए। ध्यान दें, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, बोलो ना, संयम, तप और दान। तो दान के पीछे 6 कर्तव्य और बताए हैं 5। क्या उसमें हम भी हो रहे हैं? क्या चिंतन करो। यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं कि गुरु रेव प्रसादेन, आज के परिप्रेक्ष्य में मैं समझ रहा हूँ, देखिए सबको सबके इष्ट भिन्न भिन्न है। आज 24 भगवान होते हैं, तो यहाँ तो क्या हमको ये करना है, हमारे मस्तक को बिल्कुल साफ रखना है। किसी भी प्रकार की, देखो समाजों में जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, समाजें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों के चिंतन बढ़ चुके हैं, साधुओं के चिंतन बढ़ चुके हैं और अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं हो चुकी है, घरों के भी चिंतन सबके बढ़ चुके हैं। आपका हो सकता है ऐसा चिंतन हो जाए असंभव, क्योंकि सबके ज्ञान भिन्न भिन्न है। जैन दर्शन ईश्वर का अंशवादी नहीं है कि सब कौन है, हम सब कौन है, ईश्वर के अंश, और सबका मालिक एक वाला दर्शन जैन दर्शन नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, जैसे उदाहरण दिया 50 की इकाई में इसका एक उदाहरण दिया है, क्या बोलते हैं, एक चंद्रमा, बड़े ध्यान से सुनना, किसी दूसरे को जब कोई आपको सुनाएगा ना तो खंडन करने के काम आएगा। एक चंद्रमा आकाश में, नीचे पानी की थाली और भरी 10 थाली वहां पे रखी हुई है। अब बैठ जाओ, पीछे खड़े पीछे 10 थालियां पानी की भर के नीचे रखी गई है। अब जब कोई व्यक्ति पानी की थाली में देखेगा 10 थाली में, उसको क्या दिखेगा, कितने, 10। तो चंद्रमा कितने हैं, चंद्रमा कितने हैं, 1। अब क्या बोला गया, ईश्वरवादी का सिद्धांत बता रहा मैं आपको कि जैसे आकाश में एक चंद्रमा होता है, ऐसे ही यहाँ देखो थाली में कितने चंद्रमा दिख रहे हैं, 10 दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ऐसे ही एक ईश्वर है और जितनी भी सब लोग नीचे दिख रही है सारी जनता है, ये सब कौन है, ईश्वर के अंश है। सही है ना? तो हमारे जैनाचार्य ने इसका खंडन किया। यदि ईश्वर के अंश है तो हमारा एक प्रश्न है, एक की तबीयत खराब होती है तो दूसरे की क्यों नहीं होती, अंश है ना। यदि एक व्यक्ति मर गया तो दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं मरा, एक व्यक्ति प्रसन्न है तो दूसरा प्रसन्न क्यों नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी अंश की सत्ता भिन्न भिन्न है। वो जो एक चंद्रमा थाली में 10 प्रकार के जो पानी भरे पात्र में दृष्टिगोचर हो रहा है, वो उन्हीं पानी की उद्गल के
परिणमन है कि वो चंद्रमा उस रूप हो गया। इसलिए आपको न्यायशास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तदाकारता, तदरूपता, तद व्यवसाय, तदत व्यवसाय, ये बौद्ध दर्शन के 3 खंडन है। तो यहाँ ये समझना है कि वर्तमान में सबकी रुचियां भिन्न भिन्न हैं। कोई व्यक्ति किसी की निंदा मत करो, हमारा आपसे ये कहना है। ध्यान दे, वहीं बैठा हो तो वहीं बैठो, पीछे बैठ कर दर्शन करो। कोई भी व्यक्ति किसी की निंदा करके मत पाए जाओ, क्योंकि देखो निंदा करोगे हमारी समाधि वैसी टूट चुकी है और टूटती चली जाएंगी, और मात्र मन में चिंतन भर रहेगा, एकता बनाओ, एकता बनाओ, अखंडता बनाओ, अखंडता बनाओ। मात्र कहने भर से स्वाद कभी नहीं आएगा। तरापन करो, आपा करो, आपा करो, बोलो रसगुल्ला, रसगुल्ला, रसगुल्ला। स्वाद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मंदिर में भी खाई थी सामने। बहुत सारे लोग आज के मात्र बोलने भर से स्वाद लेना चाहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। तो देखो ये तो बिल्कुल अपना मानस सब लोग बनाना, और बना गया। तो देखो हम तो आज हमारी उम्र 40 साल की, कितनी? 40। आपकी भाई साहब 67, तो 70 साल के होंगे, तो 60 साल के, 65 साल के। हमारा हमसे ज्यादा उम्र आपकी है। हम ये नहीं बोलते कि हमारे सामने गलत रखा, हमने किसी का मन ले लिया तो हम कोई सर्वसर हो गए। नहीं, साधु भी 50 साल का साधु भी रात को लड्डू मांगते पाया गया। भगवती आराधना की आदि ग्रंथों में देखिए, बच्चे को संभालो, बहुत गंभीर से चल बच्चे को बाहर निकाल, थोड़ा सा मस्ती बाहर कर लो बेटा, उसके पिताजी उसको समझाएं। देखो विषय बहुत गंभीर है, बुद्धियां विकास नहीं हो रही है, इसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जैन धर्म में ह्रास आ रहा है। इन कारिकाओं को हम लोग समझें और समझकर हम जितना, कम से कम जितना ह्रास हो गया, ठीक है। पुराने लोग अपने आप को नहीं संभाल पाए, पुराने साधु अपने आप को नहीं संभाल पाए, क्योंकि कषाय तो सब में होती है। जब तक जीव है 10वें गुणस्थान तक कषाय रहेगी, तो वो कषाय का अभाव हो जाए असंभव, क्योंकि करना नियम भी आपको देखना पड़ेगा, चलना नियम भी आपको देखना पड़ेगा, द्रव्य नियम भी आपको देखना पड़ेगा। सम्यक दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो करना नियम से सम्यक दृष्टि गिने जाए तो मुझे लगता है 1, 2, 4 ही दिखेंगे, क्योंकि द्रव्य नियम के सम्यक दृष्टि वर्तमान में होती ही, क्योंकि द्रव्य नियम के सम्यक दृष्टि कौन? आत्म सर्वसिद्धि पढ़ना आपको, आत्म विशुद्धि मात्र और आत्म विशुद्धि वर्तमान में होती नहीं है, क्योंकि जब तक कषाय के पाए रहेंगे आत्म विशुद्धि हो नहीं सकती। हाँ, थोड़ा सा जो हमको भगवान की भक्ति करके परिणाम निर्माण होते हैं, उसको आत्म विशुद्धि नहीं कहते। लोकाचार को उपचार से भली आप कह लो, यहाँ थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है आदि आदि, पर करना कि उसको ग्रहण नहीं करेगा। तो यहाँ 24 तीर्थंकर कहे गए, हर व्यक्ति के अपने अपने तीर्थंकर पसंद है। किसी को महावीर स्वामी की पूजा करना अच्छा लगता है तो महावीर स्वामी के समक्ष खड़ा रहेगा, किसी को चंद्रपुर भगवान का दरबार अच्छा लगता है वो चंद्रपुर के समक्ष खड़ा रहेगा, किसी को पार्श्वनाथ का दरबार अच्छा लगता है वो पार्श्वनाथ के पास खड़ा रहेगा, किसी को कोई भगवान अच्छे लगते हैं वो वहां पूजा करेगा। उसकी श्रद्धा को मत तोड़ो, ठीक है भैया, आपको आध्यात्म के प्रति रुचि है, आप अपना धर्म नहीं करो और खूब कल्याण करो, ऐसी भावनाएं हमको रखना चाहिए। जैसे हमारे पास हमारा कोई श्रावक है, महाराज जी हम फलाना मुनिराज जी के पास या फलाना कालिका जी के पास हम दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं और आशीर्वाद दे दीजिए हमारा कल्याण हो गए, तो आपको बहुत आशीर्वाद, आप अपना कल्याण करो, ना कि अरे क्या कर रहे हो, क्योंकि वैसी श्रद्धाएं बची कितनी सी। एक बार एक लड़की मिली, एक बार लड़की बोलती है कि महाराज जी मुझे दीक्षा लेना है, आलिका से मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, पर महाराज जी आलिका बहुत लड़ती है, आपस में लड़ाई करेगी, कहीं पीछे से भी मार देती है। तो आप देखो, आप लोग हमको भिन्न मत समझो,
ये सब अपना एक परिवार है। मुनि, आलिका, श्रावक, श्राविका, अपना कौन सा संघ है? चतुर्विध संघ। श्रावकों ने साधुओं को बचाया है, साधुओं ने श्रावकों को बचाया है। ये परस्पर प्रभु जीवन है। आखिर संघों में बात आती है तो श्रावक बचाते, कई श्रावकों में बात आती है तो साधु बचाते। तो ये अपना पूरा एक परिवार है। तो लड़की मुझसे पूरी महाराज जी, वो आलिका संघ में लड़ाइयाँ होती, ये होता है, वो होता है, दुनिया की बातें। हमने कहा देखो बहन, तुम परेशान मत हो, अब तो तुमको दीक्षा देनी पड़ेगी और तुम अच्छी दीक्षा लो और दीक्षा लेके अच्छी गुरु के प्रति समर्पण रखना, गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा रखना। और इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी आलिका होगी, तुम्हारी गुरु होगी, वो तुम्हारा भी पोषण बना देगी। और फिर तुम अपने ऐसे ऐसे शिष्य बनाना, ऐसी ऐसी दीक्षाएं देना ताकि तुम्हारे संघ में झगड़ा ना हो पाए, तुम्हारे संघ में आपस में किसी प्रकार की मुंहजोरी ना हो पाए, तुम्हारे संघ में आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो पाए, जिससे कि भविष्य की लड़कियां ऐसी बात ना कर सके जैसे तुम कर रही हो। चुप शांत, क्योंकि ऐसा संभव है नहीं। हालांकि उसकी दीक्षा हो गई है, वो आलिका बन गई है, आलिका बन के बिल्कुल रह रही है, और रह रही है तो वहां भी उठा पटक हो ही सर्कल हो रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्तमान में यहाँ जो बात आ रही है कि गुरु की प्रसन्नता से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु को प्रसन्न करते हुए आप देश में लगभग मेरे ख्याल से नहीं भी नहीं, यदि हम अनुमान लगाएं 100 से 150 आचार्य परमेश्वर तो होंगे। राजेश भाई कितने हैं? कितने होंगे अनुमान लगाओ तो? कितने तो होंगे? 1600 विश्व में लगभग 100-150 आचार्य परमेश्वर वर्तमान में होंगे। अब श्रावकों में देखें, सबकी अपनी अपनी रुचियां हैं। जैसे भगवान सबकी इष्ट है ना, तो किसे छुड़ाओगे? ऐसे गुरु भी सबकी इष्ट है। किसी को कोई गुरु पसंद है, किसी को कोई गुरु पसंद है। हाँ भैया, ना हम किसी की निंदा करें ना आप किसी की निंदा करो। साधुओं को भी माइकों से कभी किसी गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी गुरु के संगों पे आक्षेप मत दो। सबकी अपनी अपनी चर्याएं हैं, सबकी अपनी क्रियाएं हैं। यदि आज साधु माइकों पर बैठकर एक दूसरे संघ के बारे में आक्षेप देंगे तो वैसी श्रावकों की इतनी श्रद्धा साधुओं के प्रति उतनी है, तो श्रावक और सोचता होता महाराज जी आपस में दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, अब हम जाए तो जाए किसके पास? भगवान तो सुनते नहीं है, शास्त्र जी बोलते नहीं है। अब सहारा तुम्हारे गुरु है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब गुरु महाराज हैं, हाँ भैया आपको फलाना महाराज जी पसंद है, आप उनके चरणों में श्रद्धा भक्ति अर्घ समर्पण के साथ उनकी अच्छी सेवा करो, उनके चरणों में अपनी बढ़िया समाधि करो। दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है। देखोगे कहीं ना कहीं समाधि आपकी बिगड़ेगी। यहाँ कोई समझा रहे हैं कि गुरुओं के प्रसाद से ही केवल ज्ञान के नेत्र पर ध्यान रखना, विषय आसर बसाती तो ध्यान रखना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ बहुत से लोगों के मन में धारणा भी आ रही है कि महाराज जी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि साधुओं में विकृतियां आ रही हैं, ठीक है, हो भैया हम समझ रहे हैं, आ रही हैं, पर फिर भी यदि उनके भाव बिगड़े तो वो तो ठीक है, उनका कर्म बन, पर उनके प्रति यदि स्वयं के भाव बिगड़ गए तो स्वयं का हिरास करें। एक छोटा सा याद करो, भाव सुधारो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा। सबको अच्छे से सारा जैन धर्म इसी पे टिका हुआ है। आज हमने घर छोड़ा, हम चाहते तो काय को घर छोड़ा, हमारे पास क्या कमी थी, हमारे पिता जी तो बड़े डॉक्टर हैं, उनको भी 1.25 लाख रुपए मिलता है, अभी पेंशन कुछ नहीं करते, फिर 1.25 लाख रुपया उनके हाथ में मिलता है। हम घर में भी रहते ना, हमको कुछ नहीं कमाना पड़ता तो वो हमें 5 पोस्ट देते, हमें 20-20 हज़ार रुपये दे देते, हम घर में रहते आराम से। 20 हज़ार रुपये बहुत ही घर चलाने के, बच्चे नाम हो तो
मोबाइल लैपटॉप सबका हमारे घर में, गाड़ी हमारी पर्सनल थी, घूमने फिरने खाने पीने की हमें कोई कमी नहीं थी। पर घर क्यों छोड़ा है कि मालूम था घर में कितने सारे लोग रहेंगे, रिश्तेदार, दुनिया की चीजें, सब कुछ, और ये जो सारा आडंबर रहेगा ये आपको आपकी आत्मदृष्टि की ओर नहीं ले जा पाएगा। और जब आप आत्मदृष्टि की ओर नहीं जा पाओगे तब तक आपको परिवर्तनों में दिन होकर आपको कहीं ना कहीं नरक निगोद का पात्र बनना ही पड़ेगा। जैसे चक्रवर्ती की 96,000 रानी आदि मैंने कल भी चर्चा की थी, क्यों छोड़ दी? तीर्थंकर का वैभव कितना बड़ा वैभव था, उन्होंने भी क्यों छोड़ दिया? उन्होंने इसलिए छोड़ा कि दुनिया से बहुत मिल लिए, अब चलो अपने आप से मिलो। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा आपसे कहना है कि वर्तमान में अच्छी साधुओं की अच्छी भक्ति करो, मन लग जाए, जहां मन लग जाए वहां भक्ति करो। और कोई भी व्यक्ति समाज का आपस में एक दूसरे पर आक्षेप ना मारे। देखो मुझे मालूम है, मैं तो अभी 9:30 बज गई है और 5 मिनट बोल के मैं तो अपना प्रवचन यहाँ पे समाप्त कर दूंगा। तो जिसको जो करना है वो तो वो करिए, पर हानि आप लोग देखते जाओ, समझते जाओ। आपको दिख रहा है जब हम पैदा हुए थे तब देश की क्या स्थिति थी, आज हम 50 साल के हुए, देश की क्या स्थिति है, और अगले 40 साल में देख रहे हैं देश की क्या स्थिति बनेगी। एक माँ है, एक माँ ने कि बेटों को जन्म दिया, तो माँ बहुत होशियार होती है। पुरुषों को कभी भी स्त्रियों को दबाना नहीं चाहिए, ध्यान दो। जरूरी नहीं कि पुरुष ही सर्वस्व ज्ञानी हो, सब कुछ पुरुष ही हो, ऐसा नहीं है। आज देश की क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, राष्ट्रपति कौन है कि नहीं? यदि ज्ञानी नहीं होते तो क्यों बनाया? आप बताओ। यदि ये जो अग्नि परीक्षा हुई थी कौन से पुरुष की हुई थी? जितने पुरुष जो बहुत ज्यादा मानते रहते ना, गवर्नमेंट उन पुरुषों से पता है जो स्त्रियों को अपने आप को कैसे समझते हैं, पता है कौन से पुरुष ने अपनी परीक्षा दी थी? ऐसा नहीं है भैया, स्त्रियों का जीवन भी बहुत महान हुआ करता है। एक पुरुष क्या झेलता होगा तो एक स्त्री झेलती है। बेचारे पुरुष का तो काम क्या है, सुनाना। अब वो स्त्री बेचारी अपने पति का भी सुने, स्त्री बेचारी अपने ससुर का भी सुने, स्त्री बेचारी अपने बच्चे का भी सुने। अब वो बेचारी दिन भर सुने और दिन भर मेहनत भी करे, बड़ा कठिन जीवन हुआ करता है। इसे थोड़ा सा पुरुषों को भी संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि स्त्रियों को भी आज के समय में बहुत सारे पुरुष बिल्कुल अछूता कर देते हैं। जब साधु आते हैं देखना तो सबसे पहले हाथ किसके जोड़ जाते हैं? महिलाओं के, कि वे महाराज जी को बुलाना है, आपको चौका लगा दोगी। जब कहीं मिला हुआ करना पड़ता है, बंटी भाई ने मिला हुआ कराया तो कितने पुरुष थे मिला हुआ में और कितनी महिलाएं थी, तो किसके हाथ जोड़ना पड़ते हैं? महिलाओं के। भैया मिला हुआ में आपको अच्छे से करना है। जब विधान पूजा होते हैं तब सबसे पहले हाथ किसके जोड़े जाते हैं? कितने पुरुष घट यात्रा में जाते हैं मटका लेके? बिना घट यात्रा में कोई विधान हुआ आज तक? पंचनारायण होते बिना घट यात्रा के होते हैं? तो देखो ये सब चीजें कितनी बड़ी बात है। और जब समाज में अध्यक्ष मंत्री चुनने के भाव आते हैं तो महिलाओं का अलग पड़ते थे। तुम लोग अपना अपना 4 आदमी बैठ गया, बोले तुम अध्यक्ष, तुम मंत्री, तुम फलाना, तुम ढिकाना, हो गया काम। ठीक ऐसी नीति है। महिलाओं को भी चुनाव देने का पूरा अधिकार है। आप जाके कोर्ट में पता करना। तो ये गवर्नमेंट है वहां से बिल्कुल लिख के आ गया था कि समाज में चुनाव हो रहे हैं, उसमें वकील ने लिख दिया था महिलाएं भी वोट देंगी, और सारी महिला और पुरुष सब लोग मिलकर उसमें गए। तो तुम्हें ये कि महिलाओं को हर काम में आगे करते हो, चुनाव में पीछे को करते थे। उसमें बस सब 4-5 मानी इकट्ठे बैठ गए और मान की कुश्तियां हो गई, और भैया चलने दो। महिलाओं को भी पूरा अधिकार है। यहाँ आचार्य महाराज समाप्त कर रहे हैं। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि गुरुओं को प्रसन्न रखना चाहिए। देखो गुरु को प्रसन्न रखोगे तो फिर समाज में राजा प्रसन्न तो प्रजा प्रसन्न। बोलते ना, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः
हे भगवान शांतिनाथ, हे भगवान जिनेंद्र, राजा की भी शांति करो, क्योंकि राजा शांति में रहेगा तो प्रजा भी शांति में रहेगी। यहाँ आचार्य में वही बोल रहे हैं, गुरु की प्रसन्नता से लभते ज्ञान दोषम, केवल ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होता है। समस्तम दृश्यते येन, और जिसके द्वारा जैसे कि हस्तरेखे निष्कृषम, एक हाथ की रेखा, देखो सबको देख रहे अपने अपने हाथ की रेखा, जैसे हाथ की रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, ऐसे तीनों लोक उनके ज्ञान में झलक जाता है। और 19 नंबर में कह रहे हैं, ये गुरु नेव मन्यते, जो अज्ञानी जन गुरु को नहीं मानते, तदुपास्ति न कुर्वते, जो गुरु की उपासना नहीं करते, अंधकारो भवेत् तेषा, उनके जीवन में अंधकार जैसा ही है। क्या लिखा है? उदितेऽपि दिवाकरे, सूर्य के उदय होने पर भी। तो इसे कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। अब बेचारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है, अब ये जितने पैदा हो गया, अब आगे आने वाली पीढ़ी है, उनका तो बेचारा दुर्भाग्य है। और ये भी नहीं कह सकते दुर्भाग्य है, ये भी कह सकते हैं सौभाग्य है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बताओ, अच्छा आदि सागर जी के दर्शन किसने किए? आदि सागर महाराज जी के दर्शन किसने किए? क्या महावीर जी महाराज के? तो क्या दुर्भाग्य है कि नहीं? है ऐसी अब आगे आने वाली जो पीढ़ी आएगी तो पूछा जाएगा, पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन किसी ने किए क्या? तो उनका दुर्भाग्य रहेगा कि नहीं रहेगा? पर कोई बात नहीं किए तो ठीक है, चलो हमने पूर्व की नहीं किए, वर्तमान की तो किए, तो एक अपेक्षा दुर्भाग्य भी है, एक अपेक्षा सौभाग्य भी है। कम से कम पंडितों से तो अच्छे हैं जो पंडित कमरे में बैठ के कपड़े उतार के सोचा करते थे कि मुनि कैसे होते हैं, मुनि ऐसे होते हैं। पर वर्तमान की समाज का मैं क्या पुण्य कहूँ, अद्भुत पुण्य है। पहले साधुओं के दर्शन करने गाड़ियां ढोल होके जाना पड़ता था, और आज तो साधु स्वयं नगर में आ जाते हैं। पर मैं समझता हूँ कि देखो हम भी मनुष्य हैं। मैंने पुनः कहा कि अपन सब लोगों का एक परिवार है, जैसा तुम्हारा दिमाग है वैसा हमारा भी दिमाग है। आज बच्चियां भी 12-10 साल से स्मार्ट हो गए, समझ रहे? मैं समझता हूँ कि घर में जब वैद्य होता है ना, तो घर का वैद्य यदि एक गुड़िया बना के भी दे दे तो वो अच्छी नहीं लगती। 100 रुपये का किसी को दूसरे को जाके इलाज कराएंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन घर में स्वयं टीचर हो और वो पढ़ाई लिखाए तो भली को अच्छा नहीं लगता। मम्मी हमारी तो आप कोचिंग लगा दो। तो ये स्थितियाँ बन चुकी हैं। बल्कि सीधे सार है कि गुरुओं के प्रसाद से ही आज जो भी हमारे जीवन में प्रसन्नता है, सुख है, आदि है, वो गुरुओं के प्रसाद से ही है। इसलिए हम अपने जीवन में गुरुओं को प्रसन्न करके रखें, जिससे कि केवल ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं के प्रसाद से हो सके। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। इनकी रक्षा जीव की तो चलती रहेगी, अजीब की भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की।